हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या है? यानी कि क्षय रोग किससे फैलता है? तो दूषित वायु से, दूषित हवा जो होता है उसके द्वारा ही फैलता है क्षय रोग, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? ब्याज जो है ये लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार होता है? तो ब्याज मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है निम्न में से? यानी कि चार ऑप्शन में से आपको बताना है कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सूखी नीम की पत्तियों का भी प्रयोग किया जाता है, नेफ्थलीन की गोलियों का भी, और समाचार पत्र की स्याही का भी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इनमें से सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है कीड़ों को वस्त्रों से यानी कि कपड़ों से दूर रखने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो रोग निरोधी क्षमता जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है रोग निरोधी क्षमता? तो दो प्रकार की। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला प्रजनन तंत्र है। तो महिला प्रजनन तंत्र क्या है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से सभी। ये सभी जो है ये महिला प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गलत है? इनमें से कौन गलत है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है, इसका ऑप्शन हो जाए इसका ऑप्शन हो जाए इसका बी, हमेशा बहुत ही कष्टदायक होता है, ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन आपको बताना है चार ऑप्शन में से जो कि केवल महिलाओं में स्रावित होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है केवल और केवल महिलाओं में ही स्रावित होता है, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है? ग्रामीण क्षेत्र जो गांव का क्षेत्र होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जल प्रदूषण होता है। किस चीज़ का प्रदूषण होता है? तो जल प्रदूषण होता है, क्योंकि सारी गंदगी हम जाकर कहाँ फेंकते हैं? तो जो नदी होता है या फिर कोई पोखर होता है उसमें ही जाकर सारा जो गंदगी होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में, गाँव में, उसी में जाकर फेंकते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है? तो जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में भूमि प्रदूषण का कारण कौन नहीं है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमि प्रदूषण का कारण कौन नहीं है। तो वनों की जो कटाई है ये ग्रामीण क्षेत्र में भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। वैसे कीटनाशक दवाएं, खेल क्षेत्र में मल त्याग या फिर नालियों का पानी, ये सभी जो है ये ग्रामीण यानी कि गाँव के क्षेत्र में भूमि प्रदूषण का कारण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, इसके कारण क्या हो सकता है? तो उच्च रक्तचाप हो सकता है, बहरापन हो सकता है, निद्रा यानी कि नींद में बाधा हो सकता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है ये ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? स्वच्छता का वो कौन सा काम है जिसके लिए जल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो नहाने के लिए होती है, हाथ की सफाई, दांत की सफाई और कपड़ों की धुलाई के लिए थोड़ा कम भी जल चलेगा, लेकिन नहाने के लिए सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहाना। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड एवं हैजा बीमारी किसके संदूषण से होती है? तो टाइफाइड एवं हैजा बीमारी जो है ये जल और भोजन दोनों के संदूषण से होती है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? धुएं के किस स्रोत से ना आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो वाहन से। वाहन से क्या होता है? क्वेश्चन है कि धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? आंतरिक मतलब जो हमारे घर में होता है या फिर हमारे आस पड़ोस में होता है। तो धुएं के किस स्रोत से? तो देखिए हमारे घर में क्या होता है, मच्छर का जो कोई कॉइल होता है उसको जलाते हैं, उससे हमारे घर में प्रदूषण होता ही है। सिगरेट पीने से होता है, चूल्हा पर जो खाना बनता है लकड़ी पर उससे भी होता है, लेकिन घर में तो वाहन नहीं चलाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। धुएं के किस स्रोत से आंतरिक प्रदूषण नहीं होता है? तो वाहन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? यानी कि शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सा काम जो है वो दंडनीय है, यानी कि उसके खिलाफ जो है दंड दिया जाता है? तो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, सार्वजनिक यानी कि जो पब्लिक पैलेस होता है उस पर धूम्रपान करना जो है शहरी क्षेत्रों में दंडनीय अपराध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग होम साइंस के जो इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ है वो नहीं लिए तो किस तरह से ले सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं। जो भी बच्चे पहले से पीडीएफ को ले चुके हैं वो लोग वीडियो को थोड़ा स्किप करके अगले क्वेश्चन से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको बता दें इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको इसमें मिलेगा क्या क्या। आपके होम साइंस में जितने भी चैप्टर है ना, हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को चैप्टर वाइज आप लोगों को इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। सभी प्रश्न जैसे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न। साथ ही साथ आपको मिलेगा पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो आपको उत्तर के साथ एक ही पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। पिछले 11 साल के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इतना सब कुछ जो आपको मिल रहा है ये केवल और केवल 20 रुपीज़ में मिल रहा है, केवल और केवल 20 रुपये में मिल रहा है। अब लेना कैसे है और पे कैसे करना है, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आपको क्या करना है, फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप पे कर सकते हैं। केवल और केवल 20 रुपीज़ आपको पे कर देना इसी नंबर पे। और इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, यानी किसी नंबर पे आपको पे कर देना और स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना होम साइंस, जिससे कि ये पता चल जाए आपको होम साइंस का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस सब प्रश्न को अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आएगा तो बुक से ही ना, बुक के किसी चैप्टर से ही ना, और जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है हर एक चैप्टर का वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए इस पीडीएफ को, इसको जरूर ले लीजिएगा। इसको ले करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। समझ गए? चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान जो है किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा भारत में स्वच्छ भारत अभियान जो है इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत में शौचालय दिवस नहीं, विश्व शौचालय दिवस जो है ये भारत में किस दिन मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है। तो आहार आयोजन जो है ये मदद करता है ईंधन में भी, समय में भी और ऊर्जा में भी। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाए इसका डी, उपयुक्त सभी में। आहार आयोजन किस चीज की बचत में मदद करता है, तो उपयुक्त सभी में, ईंधन, समय और ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं होती है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है आहार आयोजन के अंतर्गत कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं की जाती है। तो 0 से 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनको तो सम्मिलित ही नहीं किया जाता है आहार आयोजन के अंतर्गत। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 0 से 6 महीने तक के बच्चे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है। विचारणीय कौन नहीं है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो व्यंजन पुस्तिका का प्रकार, अब ये क्या विचारणीय हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन हो जाए इसका सी, व्यंजन पुस्तिका का प्रकार। अगला क्वेश्चन है खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है। खाद्य संचालक के किस पहलू से, तो ज्ञान से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना जो है प्रभावित नहीं होता है, तो ज्ञान से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन खाद्य के, यानी कि खाद्य पदार्थ जो भोजन होते हैं उसके सड़ने का बाहरी कारक नहीं है। तो खाद्य पदार्थ के सड़ने का बाहरी कारक जो है कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, एंजाइम। एंजाइम जो है ये खाद्य पदार्थ के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है जल के शुद्धिकरण का तरीका है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है जल के शुद्धिकरण का क्या तरीका होता है। तो जल को हम छान करके भी पी सकते हैं, क्लोरीन का जो गोली होता है उसका उपयोग करके भी हम जल को पी सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। जल के शुद्धिकरण जो यंत्र आजकल आ गया मार्केट में उसको भी यूज करके हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो तरीका है वो जल के शुद्धिकरण का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को। खाद्य संरक्षण जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, तो सूक्ष्म जीवाणुओं जो छोटे जीवाणु होते हैं उनको दूर रखकर, उनको मारकर या फिर उनको निकाल कर। इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी तरीकों से खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को हटा करके। समझ गए, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि कौन सी नहीं है। तो पाश्चुराइजेशन, ये जो है घरेलू विधि नहीं है खाद्य संरक्षण की। धूप में सुखाना, हिमीकरण, चीनी या नमक का उपयोग करना, ये सभी जो है खाद्य संरक्षण का घरेलू विधि है। आपसे एग्जाम में लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि खाद्य संरक्षण क्या होता है। तो आपको याद रखना है, खाद्य संरक्षण के अंतर्गत जो भोजन होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको हम अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखते हैं, यानी कि कुछ महीने बाद उसको हम खा सके। जैसे कि हम पापड़ को क्या करते हैं, सुखा करके रखते हैं ताकि कुछ दिन और बाद, 1 महीने 2 महीने बाद खा सके। अचार को हम 6 महीने या 1 साल के लिए या कुछ महीने के लिए अच्छे से उसको सुखा करके रखते हैं धूप में, ताकि हम उसे बाद में खा सके। कई सारा ऐसा चीज़ होता है जिसमें कि हम चीनी या नमक मिला कर रखते हैं कि हम उसको बाद में खाएंगे। तो खाद्य संरक्षण की ये सभी घरेलू विधि है और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, खाद्य संरक्षण के अंतर्गत भोज्य पदार्थ जो होता है, खाद्य पदार्थ जो होता है, उसको हम कुछ समय के बाद खाने योग्य रखने के लिए तब विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत उसको हम धूप में सुखाते हैं, हिमीकरण करते हैं या चीनी या नमक का उपयोग करते हैं। और यही होता है खाद्य संरक्षण, ताकि उसको हम बाद में खा सके, यूज कर सके। समझ गए? और खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है पाश्चुराइजेशन। अगला क्वेश्चन है, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। तो प्रसवोपरांत अवधि जो है किस चीज़ के लिए गंभीर है? तो माता और बच्चा दोनों के लिए गंभीर होता है प्रसवोपरांत की अवधि, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, माता और बच्चा दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ का प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? इनमें से कौन, 4 ऑप्शन में सबको बताना है, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ का प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? कौन नहीं है? तो स्तनपान कराना जो है ये प्रसवोपरांत अवधि में माँ का प्रत्यक्ष देखभाल के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्तनपान करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, इनमें से कौन कुछ दिन में शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना, सिर्फ माँ का दूध पिलाना या फिर माँ का दूध देना, ये सभी जो है उपयुक्त सभी जो है इस शुरुआत के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात के लिए, एक छोटा बच्चा जो होता है, नवजात जो होता है, 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका होता है? एक छोटे बच्चे को कौन सा टीका दिया जाता है जन्म होने के 24 घंटे के भीतर? तो डीटीपी का टीका। किस चीज़ का टीका? तो डीटीपी का टीका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रख रहे हैं, डिप्थीरिया टेटनस प्यूटिसिस, ये जो होता है डीटीपी का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी के द्वारा साझा किया जाता है? कौन सा कार्य जो है दोनों के लिए द्वारा साझा किया जाता है, दोनों के द्वारा किया जाता है? तो कपड़ा धोना, खाना बनाना और बर्तन धोना, ये सभी काम जो है, ये सभी घरेलू काम पति और पत्नी के द्वारा साझा करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानवीय साधन है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है, मानवीय साधन कौन है? तो योग्यता, रुचि और कौशल, ये तीनों जो है क्या है? तो मानवीय साधन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। तो आंतरिक सज्जा जो है कहाँ पर नहीं की जाती है? तो याद रखना है, सार्वजनिक सुविधा के में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो आंतरिक सज्जा है वो हम थोड़ी पब्लिक पैलेस पर जाकर कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में, दुकान में, कार्यालय में, ऑफिस में तो कर ही सकते हैं आंतरिक सज्जा। तो आंतरिक सज्जा कहाँ पर नहीं की जा सकती है? तो पब्लिक पैलेस में, सार्वजनिक जगह पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बचत का मतलब है। तो बचत का क्या मतलब होता है? तो खर्च के बाद जो बची हुई राशि होगी उसी को कहा जाता है बचत। यानी कि हमारे घर का इनकम अगर 10,000 है, 10,000 में से हम 1 महीने में 8,000 खर्च करते हैं, तो जो 2,000 बच गया तो वो क्या हो गया? खर्च के बाद बची हुई राशि, वही होती है बचत। 2,000 क्या होगा? तो हमारा बचत हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है? एक बार का निवेश कौन नहीं है? तो डाकघर मासिक योजना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं होम साइंस में जो अगर आपको पहले से नहीं भी पता होगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप कभी पढ़े ही नहीं होंगे, फिर भी आप लॉजिक लगा कर उसको बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक बार का निवेश कौन सा नहीं है? तो नाम से ही पता चलता है, डाकघर मासिक योजना, मासिक आय योजना। इसमें क्या होगा? मासिक होगा, कोई मंथली रिलेटेड योजना जरूर होगा, यानी कि एक बार का निवेश तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग अपने थोड़ा सा लॉजिक लगा के इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं होम साइंस में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है? कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है? तो चालू जमा राशि में बैंक में ब्याज नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है? निवेश आयकर में कौन छूट नहीं देता है? तो सावधि जमा जो होता है ये निवेश आयकर में छूट नहीं देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। समझ गए?